डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.3 का जो 15th नंबर प्रॉब्लम है वो कुछ इस प्रकार से है। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पोल है और एक टावर है। तो हम यहाँ पे ए बी को पोल कंसिडर कर रहे हैं और पी क्यू को टावर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम ये दोनों ग्राउंड पे शैडो बना रहा है। तो इस पोल का शैडो हम मान लेते हैं ये बी सी बन रहा है। ए बी हमारा पोल है जो कि ग्राउंड पर वर्टिकली है और इसका शैडो बी सी बन रहा है। और वहीं पर पी क्यू एक टावर है, कोई बिल्डिंग आप समझ लीजिए, और इसका शैडो जो ग्राउंड पे बन रहा है वो क्यू आर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट भी दिया हुआ है। मेजरमेंट है, इस पोल का लेंथ है 6 मीटर। ठीक है, तो ए बी का जो लेंथ है, मेजरमेंट है, वो 6 मीटर है। ठीक है, वहीं पर जो ये शैडो बना रहा है पोल, ये 4 मीटर का है। ठीक है, और इस टावर का लेंथ क्या है वो हमको पता नहीं है, तो इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। और इस टावर का जो शैडो है वो 28 मीटर लॉन्ग बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, 28 मीटर हमको फाइंड करना है इस एक्स का वैल्यू। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग इस दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब ये टावर और पोल दोनों ग्राउंड पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो 90 डिग्री का बना रहा होगा। तो इस दोनों ट्रायंगल में एंगल बी 90 होगा, वहीं पर इस ट्रायंगल में एंगल क्यू 90 डिग्री होगा। ठीक है, अ, और इसके अलावा जो दिया हुआ है कि एट द सेम टाइम मतलब सेम टाइम पर जो दोनों का शैडो बन रहा होगा ग्राउंड पर, उसका जैसे सन सन तो बहुत एक लार्ज डिस्टेंस पे है ना अर्थ से, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो सेम बनेगा। जैसे यहाँ पर इस शैडो का बी सी शैडो, मतलब अगर सी पॉइंट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं सन का, वो अगर थीटा डिग्री का एंगल बना रहा होगा सन के साथ, अ, तो इस टावर का जो शैडो बन रहा है आर पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टू सन अगर हम लोग देखें तो वो भी सेम एंगल का थीटा डिग्री का ही होगा। इसलिए हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो एंगल बी एंड एंगल क्यू दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री है, मतलब सेम है। और इसका इस ट्रायंगल का एंगल सी और इस ट्रायंगल का एंगल आर ये भी सेम है, क्योंकि एट द सेम टाइम शैडो बन रहा है। तो यहाँ से हम इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और हम इसको एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल चुके हैं। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका साइड्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, ये हम लोगों को पता है। तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, ए बी अपॉन पी क्यू जो होगा वो इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर के होगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी का मेजरमेंट हमारे पास 6 मीटर है और पी क्यू का मेजरमेंट हमको पता नहीं है, फाइंड करना है, एक्स है। और बी सी का मेजरमेंट दिया हुआ है 4 मीटर और क्यू आर का मेजरमेंट दिया हुआ है 28 मीटर। यहाँ से हम एक्स का वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अगर एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 28 इंटू 6 अपॉन 4। ठीक है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 42 इसका आ रहा है आंसर। मतलब इस टावर का लेंथ कितना रहा होगा? 42 मीटर रहा होगा, क्योंकि दूसरा सभी यूनिट मीटर में है। तो इस टावर का जो लेंथ आएगा आंसर वो हमारा 42 मीटर आएगा। ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का दूसरा प्रॉब्लम 16th नंबर प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to PQR, we have to prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM. These two triangle are similar. Triangle ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, और AD और PM जो है इस दोनों ट्रायंगल का मीडियंस है। इसका मतलब क्या है कि BD, अगर AD मीडियन है इस ट्रायंगल का तो BD इक्वल टू DC होगा। वही यहाँ पे लिखा गया है, BD इक्वल टू DC। वहीं पर अगर PM मीडियन है इस ट्रायंगल का तो QM इज इक्वल टू MR होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मीडियन
जो बेस है ट्रायंगल के साइड का, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर पी एम मीडियन होगा तो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर होगा, ये आप जानते होंगे। ये यहाँ पे हम लिख चुके हैं, ठीक है। और ये जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका साइड्स भी प्रोपोर्शनल होगा और इसका एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका ए बी का क्रॉसपोंडिंग साइड पी क्यू है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होगा, और फिर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होगा। वहीं पर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा गया है। अब हमको ये प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। इसको कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं? अगर इस दोनों स्मॉलर ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर दें, तो इसी दोनों ट्रायंगल का ये क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो है, तो ये प्रूव अपने आप हो जाएगा। हम किसी प्रकार से कर सकते हैं क्या इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर? है हमारे पास एक तरीका। हम हमारे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से है, तो ए बी ये तो हम लिख ही रहे हैं, हम इस दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं। पहले ट्रायंगल हम लिख लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम, यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू हम जो हमारे पास पहले से गिवन था प्रॉब्लम में, वहाँ से ले रहे हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू एम ले रहे हैं, ठीक है। बस हम यही दो रेशियो लेंगे यहाँ पे, और हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर को बी सी बाय 2 लिख सकते हैं, बी सी को, और क्यू आर को क्यू आर बाय 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों साइड ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिए, ये आसानी से लिखा जा सकता है। और बी सी अपॉन 2 को, क्योंकि ए डी मीडियन है, बी सी अपॉन 2 को हम लोग बी डी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्यू आर अपॉन 2 को हम लोग क्यू एम लिख सकते हैं। अब देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ये दोनों साइड हमारा प्रोपोर्शनल आ गया इस दोनों ट्रायंगल का, ए बी डी और पी क्यू एम का, ठीक है। और इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ले रहे हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। हम यहाँ आसानी से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से होगा ये? साइड एंगल साइड से, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर चुके हैं। अब इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के बाद इसका क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होगा, तो हम लोग ए बी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी, फर्स्ट और लास्ट लिख रहे हैं यहाँ पे हम, ए डी अपॉन पी एम। और यही तो प्रूव करना था हमको, ये चीज़ प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो चुका है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम था। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।